वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे चल लेते हैं। जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स, अगर हमें दे रखा है एक्स की पावर है तो क्या करते हैं, पहले पावर का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इस फंक्शन का भी करेंगे। क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स और एक्स। ओके, किसी भी कांस्टेंट का अगर करते हैं डिफरेंशिएट, कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो होगा। फिर देखते हैं कुछ और बेसिक, डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, इस एक्स का भी करेंगे, डी अपॉन डी एक्स बन जाएगा। अगर दे रखा हो डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स लिख दें, या फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन लिख दे, एक ही बात है। क्या बनेगा यहाँ से, माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बेसिक बेसिक सी चीजें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन जो दे रखा है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या करेंगे, हमेशा दोनों साइड करेंगे। जो भी ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो दोनों तरफ करते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों में। क्या बनेगा यहाँ से, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और ये वन कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट की डिफरेंशिएट क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जीरो। पावर क्या करेंगे, पहले पावर का क्या होगा, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स, प्लस यहाँ से करेंगे पावर का तो पावर नीचे आ जाएगी, टू कोस वाई, कोस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई, और फिर करेंगे वाई का, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा। यहाँ पे वाई का करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला चलता है अब हमारे पास, एक फॉर्मूला चलता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे देखो टू साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे टू साइन थीटा कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन टू एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस टू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा यहाँ से, ये टू तो आ ही गया काम में। यहाँ पे टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन टू थीटा। क्या बना है यहाँ से, साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा यहाँ से, साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई, ये बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ डिफरेंशिएट करना आपको लोग एक्स का। लोग एक्स की क्या दे रखा है, ये पूरा फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, ये लेट कर लेंगे वाई, फंक्शन जो गिवन है वो वाई है। क्या बनेगा यहाँ से, लोग कोस ई की पावर एक्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स लोग कोस ई की पावर एक्स। लोग क्या करते हैं तो क्या होता है, वन अपॉन एक्स। क्या होगा यहाँ से, वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स। फिर क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इस कोस एक्स का भी करेंगे तो वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स इंटू कोस से क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स से क्या है, ई की पावर एक्स। अब करेंगे ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई की पावर एक्स। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनाएगा, टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस टेन ई की पावर एक्स। और यहाँ पे देखो एक ये ई की पावर एक्स बच गया, इसको क्या लिख देते हैं, माइनस ई की पावर एक्स इंटू
tan e की पावर x। ये आपका फाइनल dy/dx आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, बेसिक सी बातें हैं, बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या सबसे पहले log का किया, log का क्या होता है 1/x होता है। फिर क्या किया हमने cos x का किया, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। फिर x का किया, x से क्या e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है e की पावर x होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो x की फॉर्म, x जो फंक्शन है वो किस में दे रखा है t में, और y फंक्शन किस में दे रखा है t के अंदर। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों का t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से निकालेंगे x इक्वल्स टू 4t और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4/t। dx अपॉन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt, क्योंकि x किसका फंक्शन है t का फंक्शन है 4t। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे dy/dt और d/dt 4/t। क्या दे रखा है ये कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा dt/dt। और यहाँ से क्या बनेगा dy/dt इक्वल्स टू वेरिएबल है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल है रह जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का ही होगा कांस्टेंट का तो होगा नहीं, कांस्टेंट का होता है 0। यहाँ से क्या बनेगा 4, और यहाँ से क्या बनेगा dy/dt 1/t का क्या होता है -1/t², -4/t² हो जाएगा, क्योंकि 1/t का d/dx अगर करते हो, d/dx अगर कर रहे हो किसका 1/x का, तो क्या बनेगा -1/x² बनेगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो निकालनी है dy/dx की। क्या लिखेंगे इसको d/dt और dx/dt, यही लिखेंगे dy/dt क्या बना -4/t², और नीचे क्या बना d, ये क्या बनेगा यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो -1/t² आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है बड़ा दमदार क्वेश्चन, और दमदार इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि कैसे कैसे चीज़ों को सेट करते हुए चले ताकि फाइनल आंसर निकल के आ जाए। देखिए x किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों का t के रिस्पेक्ट में। पहले निकाल लेते हैं dx/dt, dx/dt u/v का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले ही। अगर दे रखा हो d/dx u/v, तो क्या करते हैं हम v², क्या बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएट। ये वाला फॉर्मूला था, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे फिर नीचे वाला ऐसा कैसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा नीचे वाले का डिफरेंशिएट। आसान सा है ये, और ये बहुत जगह काम में आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। dx/dt क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो पावर हाफ है और पावर 2 कितनी हो जाएगी वो पावर 1 हो जाएगी। अब देखो नीचे वाला ऐसा का ऐसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट साइन की पावर 3t माइनस लगाएंगे ऊपर वाला ऐसा का ऐसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएट, तो √cos 2t हो जाएगा इतना। बिल्कुल आसान से। तो dx/dt क्या बनेगा यहाँ से पहले पावर का करेंगे तो √cos 2t, ये ऐसा कैसा रहेगा इनटू पावर करेंगे 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t, फिर साइन का करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से cos t, और t का करेंगे तो 1 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से साइन की पावर 3t ऐसा कैसा, इसका रूट का करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 √cos 2t। अब cos 2t का करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2t, और फिर करेंगे 2t का तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और नीचे हमारे क्या चल रहा है cos 2t। अब ऊपर वाली का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा √cos 2t, √cos 2t, ये इसके साथ मल्टीपल जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीपल जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा अपना cos 2t की पावर 1 पावर ये हाफ ये पावर ये 3/2, कितना बन जाएगा 3/2 पावर। अब देखो
यहाँ से क्या बनेगा, कोस 2t, कितना बनेगा, कोस 2t, कोस 2t बनेगा, और इनटू ये 3 भी है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की पावर 3t इंटू साइन 2t। कुछ कॉमन आ रहा होगा शायद, देखो क्या कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 2 और साइन की पावर 3, कितनी कॉमन आ जाएगी, यहाँ से साइन की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, यहाँ से कोस टी। अब देखो इसमें भी कोस टी है, कैसे है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कोस टी, तो कोस टी कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया कोस टी कॉमन, तो यहाँ से एक तो बचेगा 3 और क्या बचेगा, कोस 2t, एक तो कोस बच गया, एक तो 3 बच गया, और क्या बच गया, कोस 2t। फिर यहाँ पे आते हैं प्लस साइन की पावर 2 कॉमन ले लिया, एक 2 बचा हुआ है, एक साइन ये बचा और एक साइन ये बचा, क्या बनेगा यहाँ से साइन स्क्वायर टी, और नीचे हमारा जो बन रहा है वही बनेगा, क्या बना है, पावर 3 कोस 2t की पावर 3/2, एक आ गया। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी। देखो बिल्कुल ऐसे ही इस स्टेप से निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे कोस 2t बनेगा, और यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये बनेगा रूट ऑफ कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस का करेंगे तो माइनस, तो माइनस साइन टी बन गया। फिर लगाएंगे माइनस, माइनस लगाएंगे ऊपर वाला, ऐसा कैसा, कोस की पावर 3t, और इस अंडर रूट का करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 रूट ऑफ कोस 2t, कोस का करेंगे तो क्या बनेगा माइनस और माइनस प्लस साइन 2t, और एक ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी टी, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा रूट ऑफ कोस 2t, ये इसके साथ मल्टीपल में आएगा तो क्या बनेगा कोस 2t की पावर 3/2, यहाँ पे क्या बनेगा 3 आ गया, एक -3 कोस 2t, और साथ में क्या बनेगा कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, यहाँ पे क्या बना आपका साइन 2t और कोस की पावर 3t बन गया। अगली स्टेप पे अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या बन रहा है कोस स्क्वायर, और यहाँ पे वही चीज आ रही है साइन 2t, तो क्या बन रहा है 2 साइन टी कोस टी। देखो क्या कॉमन लेंगे कोस स्क्वायर टी और साइन टी, क्या बचा यहाँ से -3 कोस 2t प्लस एक 2 बच गया यहाँ से। अब देखो कोस की पावर 2 कॉमन ले लिया, कोस की पावर 2 तो कॉमन ले, कोस यहाँ से बच गया, एक कोस यहाँ से, तो क्या बनेगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर टी, और नीचे जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है कोस 2t की पावर 3/2। अगर दोनों क्वेश्चन में ध्यान दे तो लगभग चीज़ें सिमिलर है, यहाँ पे देखो ये स्टेप बिल्कुल सिमिलर सी आ रही है, ये वाला पार्ट बिल्कुल दोनों में सेम सा आ रहा है, जहाँ पे साइन है वहाँ पे क्या कर देना है कोस, और कोस है वहाँ पे साइन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन भी तो चेंज है ऊपर वाला फंक्शन। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें डी वाई बाई डी एक्स की, किसकी निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स, और क्या होता है ये डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, निकालेंगे वैल्यू, दोनों की वैल्यू रख देंगे, पहले डी वाई बाई डी टी की रखेंगे तो क्या है अपने पास कोस स्क्वायर टी साइन टी -3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और नीचे क्या है आपके पास कोस 2t की पावर 3/2। अब देखो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2 हो गया। वैल्यू रख देनी है किस की डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी की। अब देखो ये वैल्यू से कट जाएगी, और साथ में देखो पावर 2 कम हो जाएगी एक, और यहाँ से भी एक पावर कम, तो ऊपर क्या बचेगा कोस टी, नीचे क्या बचेगा साइन टी, अंदर क्या बचा हुआ है -3 कोस 2t प्लस
2 कोस स्क्वायर टी, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, अब देखो यहाँ पे कोस 2 थीटा है और यहाँ पे कोस टी दे रखा है, बाहर भी टी है, तो क्या करेंगे इस कोस 2 को कोस की फॉर्म में बदलेंगे। तो देखो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कोस 2 थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 2, 2 कोस स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फॉर्मूला नंबर 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला नंबर 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें कन्वर्ट किस में करना है कोस 2 को कोस की फॉर्म में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला, तो लगा देते हैं। -3 क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। एक बात नीचे वाला है देखो किसमें साइन की फॉर्म में, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, हो जाएगा इतना। अब देखो आसान सी बात है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है बट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। -3 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो -3 इंटू 2 क्या बनेगा -6 कोस स्क्वायर टी, माइनस और माइनस +3 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 3 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। यहाँ पे माइनस की 6 है और प्लस की 2 है, तो पीछे कितनी बनेगी प्लस की सॉरी माइनस की 4, तो 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनेगा यहाँ से ये नीचे साइन टी लिख देते हैं इसके साइन टी। अब देखो यहां से क्या है 3 माइनस 4 और कितनी बनेगी 4 साइन स्क्वायर टी। कोस को अंदर मल्टीपल कर देते हैं, क्या करते हैं हम कोस को अंदर मल्टीपल करते हैं तो क्या बनेगा 3 कोस टी माइनस 4 कोस स्क्वायर टी 4 पावर 2 तो है, पावर कितनी हो जाएगी 3, साइन को करेंगे 3 साइन टी माइनस 4 साइन की पावर क्यूब, पावर 2 है पावर नहीं है मल्टीपल होगी तो कितनी हो जाएगी पावर 3। अब देखो दो फॉर्मूले होते हैं साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, हो जाएगा बिल्कुल आसान सा है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि ये 4 है, 4 पहले आ रहा है तो क्या करेंगे ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस 4 कोस क्यूब टी माइनस क्या बन जाएगा 3 कोस टी अपॉन नीचे तो बिल्कुल सही है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ऊपर माइनस कोस 3t और नीचे वाला किसका बन रहा है साइन 3t का। अब देखो dy बाई dx निकाल ले हम लोग, क्या बनेगा यहाँ से माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है 10 कोट थीटा, तो माइनस कोट 3t, ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। देखो क्या करना है एक बार वापस से समझ लेते हैं सारी चीजों को, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है फंक्शन की तो क्या करेंगे t के रेस्पेक्ट में और u अपॉन v का फॉर्मूला हम लगा देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर तो यहाँ पे कोस 2t का अगर रूट ऑफ कोस 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा कोस 2t, ऊपर नीचे वाला ऐसा कैसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा नीचे वाले का डिफरेंशिएट, पावर 3 का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर इस फंक्शन का करेंगे तो फंक्शन का क्या बनेगा साइन का कोस बनता है माइनस साइन की पावर 3t ऐसा कैसा है, रूट का करेंगे तो क्या बनता है 1/2 रूट एक्स बना 1/2 रूट एक्स बन गया, फिर यहाँ पे देखो एक्स जगह कोस 2t, कोस का करेंगे तो माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर क्या किया हमने
एलसीएम लिया तो ये एलसीएम ले जाएगा तो इसके साथ मल्टीपल और ये साथ में इसके साथ मल्टीपल होगा, तो पावर 1 यहाँ पे है और पावर हाफ यहाँ पे है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 यानी कि डेढ़ पावर। ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की पावर 3t इंटू साइन 2t। अब देखो दोनों से कॉमन आएगा, साइन की पावर 2 साइन की पावर 3 है यहाँ पे, तो पावर 2 कॉमन ले लेंगे, एक कोस टी भी कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो साइन 2t क्या होता है 2 साइन टी कोस टी होता है, बिल्कुल ऐसा। देखो अब फिर हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 कोस 2t प्लस साइन प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, एक साइन यहाँ से बचा और एक साइन यहाँ से बच गया हमारा, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया dx अपॉन dt, ये वाला निकल गया। ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया dy बाई dt, फिर क्या रख दिया दोनों को dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों की वैल्यू रख दी, तो ये एलसीएम दोनों का नीचे था डिनोमिनेटर वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया ये वाला। अब यहाँ पे देखो साइन टी है और साइन की पावर 2t है, साइन की पावर साइन स्क्वायर टी है तो पावर 1 कम हो जाएगी, और यहाँ भी क्या है कोस स्क्वायर टी, नीचे क्या है कोस दे रखा है तो पावर 1 कम हो जाएगी, ऊपर बचेगा कोस टी नीचे बचेगा साइन टी, अंदर बचा ये। अब देखो अंदर वाले का खेल, ये साइन स्क्वायर दे रखा है तो इस कोस 2t को हमने क्या कर दिया साइन कोस की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे साइन की फॉर्म है तो इस कोस 2t को हमने क्या कर दिया साइन की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे देखो ये लिख दिया। अब अंदर मल्टीपल किया कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बन नहीं रहा था तो हमें क्या करना पड़ा माइनस कॉमन लेना पड़ा, और माइनस कॉमन लेते ये क्या बन गया, ये देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही बात बन गई, जो किसका फॉर्मूला बन रहा है कोस 3 थीटा को, नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा, बिल्कुल आसान सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या देखा इफ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x की पावर 2 सो दैट, आपको सो दैट का दे रखा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और क्या दे रखा है x² प्लस 1 की पावर 2 y2। अब देखो ये y2 और y1 दे रखा है, y1 का मतलब क्या होगा dy बाई dx, और y2 का मतलब क्या है दो बार डिफरेंशिएट d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो पहले y1 निकालते हैं, y1 जिसको हम क्या लिखेंगे dy बाई dx, क्या लिखेंगे dy बाई dx, तो d अपॉन dx टेन इनवर्स x की पावर 2। सबसे पहले किसका करते हैं पावर का करेंगे, तो पावर क्या होगा 2 टेन इनवर्स x, फिर किसका करेंगे टेन इनवर्स x का, तो देखो क्या होगा 2 टेन इनवर्स x, और यहाँ पे टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया y1। अब हमें करना है y2 का, इसका करना क्योंकि y1 और y2 की वैल्यू रखेंगे, तो y2 का करते हैं y2 क्या आएगा d अपॉन dx, और ये y1 तभी तो आएगा, तो d अपॉन dx लगाएंगे यहाँ पे, इसका लगाएंगे 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था बिल्कुल। इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, u अपॉन v लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देना हमें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऐसा कैसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस माइनस क्या करना है आपको ऊपर वाला ऐसा का ऐसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कर देंगे ऐसा, आसान सी बात है। 2 ये पूरे के साथ है, यहाँ पे करेंगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये बना आपका टेन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से 2x, नीचे बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले का ये इससे कट जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से 2, क्या बना 2 1 माइनस 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे y1 और y2 की क्या कर देंगे हम वैल्यू रख देंगे, y1 और y2 की क्या कर देंगे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वैल्यू किसकी रखनी है का होल स्क्वायर, और वैल्यू रखनी है आपको y2 की। अब y2 की रखेंगे तो y2 क्या हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 2x इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x
और क्या दे रखा है 2x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, y1 क्या आपका 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पावर टू कैंसिल आउट, साथ में यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट। 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 2 को यहाँ से करेंगे 4x tan इनवर्स x बन जाएगा यहाँ से, प्लस 2 इंटू 2 4 tan इनवर्स x बन जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2। यही तो हमें प्रूव करना था। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे ध्यान रखना है y1 और y2 की वैल्यू निकाल के रख देनी। y1 y2 की जगह नहीं आएगा तो क्या निकल के आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस तरह से लिखा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट दो बार डिफरेंशिएट, जहाँ पे एक बार क्या दे रखा है एक बार की वैल्यू और दो बार दे रखा है दो बार की वैल्यू रखते हुए कैलकुलेशन कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू log x cos x। अब देखो जब भी क्या दे रखा हो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, क्या दे रखा हो फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, एक फंक्शन ऐसे दे रखा है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे हमेशा लोग लेंगे। क्या लेंगे लोग लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से देखो सबसे पहले इसको टी लेट कर लेते हैं, सॉरी y इक्वल्स टू log x की पावर cos x। क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड, क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड। तो क्या बनेगा यहाँ से log y इक्वल्स टू log इंटू log x की पावर cos x। जब भी क्या हो हमारे पास log m की पावर n हो तो क्या लिखते हैं उसको n log m। क्या बन जाएगा यहाँ से log y इक्वल्स टू cos x इंटू log इंटू log x हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। तो यहाँ से क्या बनेगा log का क्या बनता है पहले लिख देते हैं d अपॉन dx log y, और यहाँ भी क्या लिखेंगे d अपॉन dx cos x इंटू log x। ये बन जाएगा। अब log y का क्या होगा 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे तो क्या बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, अब देखो u इंटू वी में क्या हो याद रखो, एक को पकड़ो एक क्या करो, ये एक को छोड़ दिया दूसरे का हमने कर दिया, प्लस जिसका कर दिया उसको छोड़ देते हैं और जिसका नहीं किया उसको कर देते हैं। अगर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दे रखा है क्या करेंगे सबसे पहले इसका कर देंगे और बाकी को ऐसा का ऐसा लिख देना है। इसका कर दिया तो इसको छोड़ देंगे, अब बीच वाले का नंबर है तो बाहर वाले दोनों छोड़ देने, फिर u का नंबर है तो v और w छोड़ देंगे तो क्या बनेगा du अपॉन dx। बिल्कुल आसान सी बात है। 4 फंक्शन दे रखे 5 फंक्शन दे रखे, क्या करेंगे लास्ट से शुरू कर देंगे, लास्ट वाले का कर देंगे उससे पहले वाले सारे छोड़ देंगे, फिर उससे पहले वाला मतलब 5 है तो 5 वाले का कर देना 4 छोड़ देने हैं, फिर 4 नंबर का कर देना है और फिर बाकी जो बची है उनको छोड़ देना, फिर 3 नंबर का कर देना बाकी को छोड़ देना, फिर 2 नंबर का फिर बाकी को छोड़ देना, फिर 1 नंबर का बाकी को छोड़ देना। यहां से देखो u इंटू वी है, पहले क्या करते हैं cos x को छोड़ देते हैं इंटू d अपॉन dx किसका करेंगे log x प्लस क्या था हमेशा प्लस log x का कर दिया तो log x को ऐसा कैसा रहने देते हैं और d अपॉन dx क्या बनेगा यहाँ से cos x। देखिएगा log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x से क्या log x। अब देखो यहाँ पे log x का करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x और cos से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, cos से करेंगे तो माइनस साइन एक्स। अब देखो हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए तो ये y चला जाएगा इधर, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू cos x अपॉन x log x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस और क्या बनेगा यहाँ से log x इंटू साइन x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या है अपने पास क्या है y की वैल्यू पुट कर देनी है। फाइनल आंसर क्या होगा y की वैल्यू पुट करनी, और y की वैल्यू क्या है log x की पावर
कोस एक्स, log x की पावर कोस एक्स, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स। देखो, दो फंक्शन दे रखे हैं और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। क्या दे रखा है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है और साथ में क्या आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं u और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं v। तो देखो क्या बनेगा, u इक्वल्स टू एक्स की पावर y और v इक्वल्स टू क्या बन रहा है? y की पावर x बनेगा। इसका करेंगे, क्या करेंगे? दोनों तरफ log लेंगे। तो क्या बनेगा ये यहाँ से? log u इक्वल्स टू log x की पावर y और यहाँ से क्या बनेगा? log v इक्वल्स टू log y की पावर x। पावर दे रखी है तो नीचे आ जाएगी। क्या बनेगा यहाँ से? log u इक्वल्स टू y log x और यहाँ से क्या बनेगा? log v इक्वल्स टू x log y हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, u इंटू वी से कर देंगे। तो log का करेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y है। तो पहले y को छोड़ देते हैं, इसका करते हैं। log x का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसा कैसा रहेगा और क्या रखेंगे यहाँ से? y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? log का 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स का करेंगे तो 1 बन जाएगा तो log y प्लस एक्स, log का करेंगे तो 1 अपॉन वाई और डी वाई, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? डी यू अपॉन डी एक्स की ओर निकाल देते हैं। अब डी यू अपॉन डी एक्स, हमारे पास u क्या था? x की पावर y, x की पावर y ये लिख दिया क्योंकि ये इधर मल्टीपल में जाएगा दोनों के। तो ये बना y अपॉन एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीपल में, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या बना? y की पावर x log y प्लस एक्स अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो हमने u और v माना है, ये बना u, ये क्या बना? u और v इक्वल्स टू 1। तो दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, क्या बनेगा यहाँ से? दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो x की पावर y, y अपॉन एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, या फिर क्या रख देंगे? दोनों को इक्वल्स टू रख देते हैं माइनस का साइन लगा के, या फिर ऐसे कर लेते हैं y की पावर x log y प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अब क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक जगह रख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या बन रहा था? 0। तो इसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं। ये क्या बनेगा? x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस ये बना log x, इसके साथ में x की पावर y भी जाएगा तो इसको इंटू एक्स की पावर y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बनेगा? y की पावर x log y प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लेंगे और बाकी को एक साइड में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर कर लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो दोनों से देखो, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स में एक्स की पावर वाई और log x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा और ये भी क्या होगा? माइनस का। तो दोनों से पहले माइनस लगा देते हैं। तो क्या बना यहाँ से? x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस y की पावर x इंटू log y। अब देखो यहाँ से बेस इक्वल है दोनों का, पावर क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो, पावर का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और साथ में ये क्या चला जाएगा इसके नीचे? यहाँ भी देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा? डिफरेंस माइनस। तो एक्स की पावर कितनी बनेगी? एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स log वाई और अपॉन क्या बनेगा यहाँ से? ये भी बनेगा वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर वाई log x। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल
आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बेहद आसानी के साथ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बेसिक चीजें अगर ध्यान रखोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बेसिक ही आपका गड़बड़ है फिर तो मामला गड़बड़ ही है, क्योंकि बेसिक में आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर आगे जाके क्वेश्चन गलत होना ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दे रखा, फाइंड dy by dx if y equals to cos inverse 2x upon 1 plus x square। बाहर क्या दे रखा है, देखो कोस इनवर्स, बाहर क्या दे रखा है, कोस इनवर्स दे रखा है, अंदर दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बार बार बात करें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिख जाए तो क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, टेन थीटा। क्या बनेगा, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम देखें तो कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले। पहला कौन सा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और दूसरा कौन सा होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं बना, तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये बना साइन टू थीटा। अब देखो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हमने बात करी थी, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने ये बताया था कि बाहर इनवर्स का फंक्शन जो भी बन रहा है अंदर भी वैसा बनना चाहिए। अगर बाहर कोस का है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, कोस का ही। लेकिन ये तो साइन है, लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो यहाँ से अगर कोस लिखेंगे, कोस को लिखेंगे तो कोस क्या बनेगा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा। कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कोस इनवर्स क्या बनेगा यहाँ से, कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा, क्योंकि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बिल्कुल बात भी नहीं बदली और हमारा काम भी बनेगा, कोस से कोस कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब देखो एक्स इक्वल्स टू थीटा रखा हमने, एक्स इक्वल्स टू क्या रखा, टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स। देखिए तो वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स इंटू पाई बाई टू माइनस टू इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा जीरो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स का करेंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि बिल्कुल आसान सा है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आईटीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में भी ये आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और इफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, माइनस वन अपॉन रूट टू और रूट वन अपॉन रूट टू के बीच में। अब देखो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे, साइन थीटा, और कोस थीटा भी रख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा घपलेबाजी कर रखी है कि यहाँ पे साइन थीटा रखना है, कोस थीटा क्यों नहीं रखना है। मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा रख रहे हैं, देखना ध्यान, एक्स इक्वल्स टू अगर साइन थीटा रख रहे हैं हम लोग तो साइन थीटा, ठीक है, माइनस पाई बाई फोर और यहाँ पे पाई बाई फोर। अगर कोस इनवर्स की बात करें हम, ये इसकी रेंज में होती है, इनवर्स की रेंज में बिल्कुल होती है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अगर कोस की बात करें तो कोस की रेंज क्या होती है, जीरो से पाई। अगर यहाँ पे हम कोस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोस ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर इनवर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन तो है, एक्स क्या है, यहाँ पे इनवर्स की बात हो रही है, तो इनवर्स की बात हो रही है तो कोस की तो माइनस पाई बाई से पाई बाई फोर के बीच में रेंज मैच नहीं करती। रेंज मैच नहीं करते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस थीटा पुट नहीं करेंगे, रखते हैं वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट। वैसे कैलकुलेशन करके लेके आओगे बात एक ही आएगी, लेकिन लास्ट में जो डिफ्रेंशिएट करोगे उसमें डिफरेंस आएगा। अभी बात करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या बना है यहाँ से, साइन इनवर्स टू साइन थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर के ऊपर क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा, कोस थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या बना है यहाँ से, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या बनेगा यहाँ से, साइन 2 थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स से साइन, तो y इक्वल्स टू क्या बना, 2 थीटा। अब देखो थीटा इक्वल्स टू क्या रखा हमने, अक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, साइन इनवर्स अक्स, क्या बनेगा, साइन इनवर्स अक्स। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स अक्स। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट करना है हमें, तो dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे, साइन इनवर्स अक्स बनेगा यहाँ से 2 इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम कोस रखते, कैलकुलेशन सारी आती सेम। देखो अगर कोस रखते तो क्या होता, कोस रखते तो क्या बनता, यहाँ से क्या था हमारा फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, कोस थीटा। तो देखो बात सेम बनती है यहाँ से, लेकिन लास्ट में जो फर्क आता वो आता 2 कोस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लगा हुआ तो कितना बन जाएगा, साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। तो क्या बना यहाँ से, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कट गया साइन से साइन, क्या साइन से साइन इनवर्स। अब 2 थीटा है, थीटा क्या रखा हमने, थीटा इक्वल एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, कोस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, 2 कोस इनवर्स एक्स, और dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, dy बाई डी एक्स, तो क्या बनेगा 2 डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साथ में। अब देखो दोनों के डिफरेंस आ गए ना। लेकिन जब भी हम कुछ भी ऐसा रिप्लेस करते हैं, चीज़ों को रखते हैं, तो उनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स हमारी जो अगले ने वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये देखो ये दे रखा है, ये इसी वजह से दे रखा है, ये जो दे रखा है एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो इसी वजह से दे रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद ही आसान से क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या समझते हो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। क्या होगा, लेफ्ट हैंड LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, FX। तीनों अगर इक्वल आ रही हैं तो वो जो फंक्शन FX है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कई क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीधी लिमिट पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो लिमिट दे रखे हैं, जैसे x इक्वल्स टू π/2 पे चेक करना हमें, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू π/2। जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा हो तो कैसे पता लगेगा किस पॉइंट पे चेक करना है। अगर मान लो फंक्शन के इक्वल्स टू, जिस पॉइंट की बात करें उसके इक्वल्स टू वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन की, उससे लेस की वैल्यू होनी चाहिए और इससे ग्रेटर की वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि उस फंक्शन की अगर 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, कैलकुलेट। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज आ गई। यहाँ पे अगर x की वैल्यू क्या हो, लेस हो π/2 से, या फिर x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर π/2, π/2 इक्वल तो नहीं है, तो मतलब दोनों वैल्यू आ गई। और क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू π/2, तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू आ गई तो किस पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू π/2 पे इसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, fx, या फिर क्या लिखेंगे fx माइनस h, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। और x क्या है हमारा, π/2, तो क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h। क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h। तो x लेफ्ट लिमिट है, कौन सा फंक्शन काम में आएगा, ये वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो k कोस, जहाँ जहाँ थीटा दे रखा है ये x, जहाँ जहाँ थीटा दे रखा है क्या रखेंगे वहाँ से, π/2 माइनस h अपॉन π-2 इंटू π/2 माइनस h हो जाएगा लेफ्ट लिमिट में। क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट का जो मामला है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। छोटा सा एक फर्क आएगा, उसकी बात अभी कर लेते हैं। कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या बनेगा, k साइन h अपॉन
पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2h बन जाएगा यहाँ से। और क्या बनेगा देखो के साइन h अपॉन कट जाएगा और क्या बचेगा 2h। अब हमें पता है क्योंकि इससे पहले लिमिट भी तो चल रही है, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे भी क्या है लिमिट s टेंस टू 0। जब हम लिमिट रखेंगे क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे तो हमें पता है क्या होता है, लिमिट साइन x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0, और साइन x अपॉन अगर x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी। तो क्यों ना यहाँ पे लिमिट का रूल यूज कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, लिमिट रखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 है तो k, और ये जो k बाई 2 इंटू लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो क्या बनेगा यहाँ से k बाई 2, क्या बनेगा k बाई 2। अब बात करते हैं RHS की, RHL की राइट हैंड लिमिट की बात करने वाले। राइट हैंड लिमिट की को कैसे लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h बन जाएगा। पाई बाई 2 प्लस h बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ से, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 के कोस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस h बन जाएगी बात। देखो आगे, लिमिट s टेंस टू 0 के कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, क्या बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस h, 2 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि बाहर 2 भी है तो क्या बनेगा पाई माइनस पाई और माइनस 2h बन जाएगा 2, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर क्या बनेगा माइनस सॉरी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, लिमिट तो इनमें लगेगी क्योंकि h इसमें है बाकी बाहर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ से k बाई 2 लिमिट s टेंस टू 0 और क्या बनेगा साइन h अपॉन h, और साइन h अपॉन जो h होता है वो क्या होता है, इसकी जो टोटल वैल्यू होती है 1, क्या बना k बाई 2। इट मीन्स एल एच एल इक्वल्स टू क्या आपका आर एच एल, और कंटिन्यूस कब होगा, जब आपका एल एच एल इक्वल्स टू क्या हो आर एच एल हो, इक्वल्स टू क्या हो फंक्शन की वैल्यू इक्वल, तीनों अगर चीजें इक्वल है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेफ्ट लिमिट k बाई 2 आई, राइट लिमिट क्या आई k बाई 2 आई, फंक्शन की वैल्यू। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी हमें किस पे निकालनी है पाई बाई 2 पे, तो इसकी वैल्यू जो पाई बाई 2 पे आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी 3, तो वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो क्या बनेगा यहाँ से k बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू क्या होगी 6, तो k की वैल्यू 6 पर ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन थे और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को एक बार आप लोग सारे अच्छे से देख लेना कि अगर एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत की है पूरी साल के अंदर, तो उस मेहनत को हमें जाया नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर पूरी साल की मेहनत खराब चली गई अभी 10-5 दिन की मेहनत से तो फिर क्या ही मतलब है। तो अच्छे से जम के पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सही पढ़ो, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर सको। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे हमें अपनी प्रॉब्लम साझा कीजिए, हम जैसे जितना जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।